हेलो गाइज। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विष्णु है और मैं अपनी वीडियो एडिटिंग की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अब से हर रोज़ डेली 5 से 10 मिनट का एक वीडियो डालूँगा। इसमें उसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है कि वह किस टॉपिक पर होगा। उसमें मेरे खुद के अंदर जो विचार है वो इस वीडियो में उतरेंगे। तो इस प्रकार से डेली 5 से 10 मिनट का एक वीडियो आएगा। उसमें जैसा हो सकेगा मैं हर दिन अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो इसको अच्छे से सुन रहा है, उसको मैं अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो वैसे तो कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल काम होता है, पर चूँकि मुश्किल काम भी करने का ही होता है और कोई भी नया काम शुरू करना है तो बस शुरुआत करना होता है, बाकी फिर उसमें सुधार धीरे धीरे हो जाता है, ऑटोमेटिक होता जाता है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे कि यह है प्रकृति। तो प्रकृति का कई मतलब है। जैसे कि एक मतलब ये हो सकता है कि ये जो अपन देखते हैं, ये सब कुछ जो संरचना जिस चीज़ ने बनाई है, कुछ लोग उसको भगवान कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रकृति कहते हैं, पर सभी कुछ ना कुछ चीज़ मानते हैं, उन्हें ऊर्जा का एक रूप मानते हैं। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी कि वो चीज़ ईश्वर है या प्रकृति है। जो जैसा मानता है वैसा ही अपने आप में ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस भी चीज़ ने इस प्रकृति को बनाया है वो एकदम बहुत ही अलग, एकदम मैथमेटिकली, साइंटिफिकली एकदम परफेक्ट बनाया है। एक तो प्रकृति हो गई। एक प्रकृति ये है जो आप देखते हो, लोग जिसकी बातें करते हैं, जिसके अंदर जाने से हमें सुकून मिलता है, मन को एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। जो नदियाँ हैं, जंगल है, पहाड़ हैं, मैदान हैं, घास के मैदान, जंगल है, उनमें अनेक प्रकार के विचरण करते हुए जंतु जानवर है, सांप की कई प्रजातियां हैं और कई बहुत सारे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे कि छोटे छोटे पेड़, मध्यम आकार के पेड़ और बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी। कई लताएं हैं जो कि एक दूसरे पेड़ पर चढ़ी हुई होती है, उन पर गुथी हुई होती है। कई प्रकार की इसमें विविधताएं पाई जाती है। एक प्रकृति वो है और उस प्रकृति में जाने से सभी को एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कहीं घूमने जाने का प्लान करते हो तो कई लोगों को तो प्लान बनाने पर ही एकदम अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है और कईयों को थोड़ा कम होता है। पर जैसे ही वो यात्रा पर निकलते हैं तो वो घूमने जाते हैं और जब वो घूम कर वापस लौटते हैं तो सभी को, सिंगल बंदे को भी छोड़कर नहीं, हर एक को इतना अलग ही मज़ा आता है। हाँ, बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। इसलिए हमें घूमने जाना चाहिए। घूमना एक बहुत ही बेहतर आर्ट है, बहुत ही बेहतर काम है, हमें इसको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए।
जैसे भी हो सके, या तो सीधे घर वालों को बोलकर, या फिर अगर वो नहीं जाने देते तो बहाना बनाकर, लेकिन हमें घूमना चाहिए। अलग अलग टाइप्स के चीज़ें देखनी चाहिए। उससे हमें बहुत ही अलग ही प्रकार का अनुभव प्राप्त होगा और वो ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम उस चीज़ के बारे में एक किताब में पढ़ें, तो किताब ठीक है एक एक दृश्य को अपने शब्दों में बयां कर देगी, परंतु वह उसके अलावा जो चीज़ें हैं उनको भी किताब नहीं दिखाती है। एक तो ये है कि जब आप असली में जाकर देखते हो वहाँ, तो जो किताब में शब्द के रूप में पढ़ा है ना, वो जब आप रियल में देखते हो ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है, दिमाग में एक अलग ही इमोशनल इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात कि जब आप घूमने जाने का प्लान करते हो या घूमने जाते हो, तो केवल वहाँ वैसा नहीं कि जो फिक्स जगह है वहीं जाते वही होती है, बल्कि उसके अलावा ये भी होता है कि आप घर से निकलते हो तो प्लान बनाते हो कैसे क्या करना है, फिर बस में बैठे हो तो एक अलग अलग टाइप्स के लोग मिलते हैं, पैसे का मैनेजमेंट सीखते हो, वहाँ जाते हो, वो जगह देखते हो, वहाँ अलग अलग चीज़ें देखते हो, कुछ अलग टाइप्स के पानी के झरने मिल सकते हैं, पेड़ पौधे मिल सकते हैं, पहाड़ मिल सकते हैं। तो एक चीज़ के बहाने बहुत सारे कार्य देखने को, बहुत सारे सीन्स देखने को मिलते हैं। तो घूमने जाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, जीना भी इसी को है और सारे प्रयोग भी इसी में करने हैं। तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए घूमने जाने में। तो हाँ, हमें सफ़र का पूरा एन्जॉय करना है, बिल्कुल। एक तो ये बात हो गई। और चूँकि आज 2 अगस्त है, तो जो भी ये वीडियो देखेगा उन सभी दोस्तों को मेरी ओर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।